अब तक आपने जो प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा है, तो ये प्लांट एनाटॉमी में मैंने आपको पहले कराया था रूट की एनाटॉमी और स्टेम की एनाटॉमी, यानी कि उनकी आंतरिक संरचना, रूट और स्टेम, जड़ और तने की आंतरिक संरचना आपकी पूरी हो चुकी है। अगला पार्ट प्लांट का होता है लीफ, पत्ती। तो ये पत्ती की आंतरिक संरचना, इसको ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि आगे सारा फंक्शन तो पत्ती करती है। जब सारा फंक्शन पत्ती करती है तो पत्ती की संरचना को हमारा अच्छी तरह से जान लेना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को बार बार देखना, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, और जितना अच्छा वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा, समझाएगा, उतना अच्छा शायद वैसे ना आए। तो आप आज पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ें, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो लीफ जैसे कि रूट के टाइप थे, स्टेम के टाइप थे, तो डाइकॉट मोनोकॉट में बांटा गया। ऐसी पत्ती भी हैं या लीफ जो डाइकॉट प्लांट की लीफ होती है, उसको वो बोलते हैं हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ। जो पत्ती डाइकॉट प्लांट में होती है उसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है, और जो पत्ती मोनोकॉट में होती है उसको आइसो बाइलेटरल लीफ कहा जाता है। अब इसका कारण बता देता हूँ, क्यों इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा, उसको क्यों आइसो बाइलेटरल लीफ कहा। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है कि पत्ती की दोनों सतह, एक ऊपर की सतह, एक नीचे की सतह, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। अब दोनों सतह की रचना में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए इसको डॉर्सी वेंट्रल कहा गया, क्योंकि दोनों सतह अलग अलग संरचना की हैं। तो ऐसी पत्ती में अपर सरफेस, और ये आ गई आपकी इधर ये अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस। अब इसको ध्यान से देखें हम, अपर सरफेस और अपर को और लोअर को, दोनों में डिफरेंस है। अपर सरफेस पर कहीं जो है मोटी क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल लेयर है। अपर सरफेस पर आपकी सबसे ऊपर क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल, तो इसकी क्यूटिकल मोटी होती है, और लोअर सरफेस पर भी क्यूटिकल है, लेकिन ये क्यूटिकल पतली होती है। दोनों क्यूटिकल में अंतर है, अपर सरफेस की क्यूटिकल मोटी है और लोअर सरफेस की क्यूटिकल पतली होती है। अब ये जो अपर लेयर है, तो ये अपर एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, इसको बोलेंगे हम अपर एपिडर्मिस। ये आपकी अपर एपिडर्मिस आ जाएगी, नीचे लोअर एपिडर्मिस आ जाएगी, लोअर एपिडर्मिस। दोनों एपिडर्मिस हो गई, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। एक डिफरेंस और देख रहे हैं यहाँ पर आप, अपर एपिडर्मिस में कहीं भी कोई स्टोमेटा नहीं है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मिलते हैं। ये छिद्र मिलते हैं, सूक्ष्म छिद्र, इनको बोलते हैं हम स्टोमेटा। ये कहलाते हैं स्टोमेटा। अब चूंकि दोनों सतह में अंतर है, इसलिए इसको एक को डॉर्सल सतह कहा गया, एक को वेंट्रल सतह। तो इस पत्ती का नाम हो गया डॉर्सी वेंट्रल। ये स्टोमेटा, इसमें ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है। अपर सरफेस में कहीं भी स्टोमेटा नहीं है, लोअर सरफेस में है। अब इसके अंदर का हम टिश्यू देखते हैं, पत्ती के अंदर टिश्यू है सारा, तो इसका टिश्यू, ये अंदर का टिश्यू दो पार्ट में बटा हुआ है, इसका सारा टिश्यू एक ही पार्ट में है। तो ये जो टिश्यू है इसका, इस टिश्यू में ये यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल्स के बीच में, जबकि सारी सेल्स क्या होती हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। चाहे ये हो चाहे वो, जितनी सेल्स होती हैं पत्ती में सभी पैरेन्काइमा सेल्स होंगी। तो सेल्स पैरेन्काइमा है,
तो ये ऊपर की सेल, तो इनमें स्पेस नहीं है, तो इनको बोलेंगे हम पैलिसेड टिश्यू। पैलिसेड टिश्यू। ये पैलिसेड टिश्यू का सेल्स क्या होती हैं, इसमें सब खड़ी होती हैं और इनके बीच में यानी कि सारी कॉलमनर सेल होंगी और इनके बीच में जो कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। और सेल कैसी हुई? पैरेन्काइमा। सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कोई सी भी सेल हो सब में क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्योंकि भोजन निर्माण का काम पत्ती का मुख्य काम है, इसलिए इसमें क्या होंगे? सारे के सारे में क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो इसका जितना भी मीसोफिल टिश्यू है, ये अंदर का जो टिश्यू कहलाता है, इसको हम मीसोफिल कहते हैं। तो मीसोफिल टिश्यू दो भाग में बट गया, एक पैलिसेड टिश्यू और एक बीच का ये जो बचा जिसमें स्पेस ज़्यादा आते, कुछ जगह जगह स्पेस है, तो इसको बोलते हैं हम स्पंजी पैरेन्काइमा। ये नीचे का हिस्सा जितना आ गया यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा। ये पैलिसेड पैरेन्काइमा और नीचे हो गया स्पंजी पैरेन्काइमा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? स्पेस बहुत ज़्यादा दबने वाला है, स्पंज की तरह दब जाएगा, क्योंकि जब स्पेस ज़्यादा तो दब जाएगा। तो ये सारे इसके क्या हैं? इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है। इंटरसेलुलर स्पेसीज की मात्रा इसमें ज़्यादा है। नीचे आया स्टोमेटा, लोअर सर्फेस में क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा के जो आसपास वाली सेल्स हैं इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल। गार्ड सेल्स, जो सेल्स स्टोमेटा का निर्माण करेंगी वो गार्ड सेल्स। इसके ऊपर एक कैविटी बन जाती है, यहाँ ये कैविटी कहलाएगी सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी, रिक्त स्थान होगा, सब स्टोमेटल कैविटी होगी इसमें। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? वाष्प को सत्य करना, जो अतिरिक्त पानी आता है उसको वाष्प बनाकर उड़ा देना, एक तो ये काम है। दूसरे गैसों का आदान प्रदान, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनती हैं वो इससे बाहर निकल जाती हैं। ऑक्सीजन है जो बनाता है पौधा, पत्तियां जो ऑक्सीजन बनाएंगी फोटोसिंथेसिस क्रिया में, वो भी इन स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं छिद्रों से ग्रहण कर लेंगे। तो स्टोमेटा ज़्यादातर दिन के समय खुले रहते हैं और रात में बंद रहते हैं। सबसे बीच में आता है इसका वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, मैं पहचान बताऊंगा आपको। जो पत्ती होती है, तो पत्ती में आपने वो देखे होंगे रिप्स, छोटी छोटी क्या होती हैं? रिप्स, यानी कि धारियाँ। वो सब धारियाँ वैस्कुलर बंडल हैं। जितनी भी धारियाँ हैं सब क्या है? वे वैस्कुलर बंडल है, क्योंकि उनके द्वारा नीचे से जल और खनिज लवणों की सप्लाई होती है, तने से जुड़ी रहती है ये सारे वैस्कुलर बंडल। तो ये बीच में आ गया आपका वैस्कुलर बंडल। पूरा वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल। ये वैस्कुलर बंडल आ जाएगा। अब वैस्कुलर बंडल के जो बाहर की सेल है, जो इसके बाहर की सेल हैं, इन सेल्स को बोलते हैं, जो इसका सीमा बना रही है, बाउंड्री, बंडल शीथ। बंडल शीथ, ये बंडल शीथ सेल है। अंदर की ओर केवल इसमें क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम दिखाई दे रहा है आपको, ये जाइलम है, ये सेल्स जाइलम, और ये बाकी जो ये सेल्स हैं ये है फ्लोएम। तो जो जैसा वैस्कुलर बंडल में होता है जाइलम फ्लोएम, इसमें जाइलम भी है फ्लोएम भी है, तो ये वैस्कुलर बंडल हो जाएगा। तो ये रही आपकी डॉर्सी वेंट्रल लीफ की संरचना।
दूसरी लीफ होती है आइसोबाइलेटरल लीफ, यानी कि मोनोकॉट में जो लीफ मिलती है वो आइसोबाइलेटरल मिलती है। आइसोबाइलेटरल मीन्स दोनों साइडें समान हैं, दोनों साइडों की रचना एक जैसी, जैसी इधर की वैसी, जैसी इधर की रचना है उधर की उसी तरह की उधर की है। तो इसका मतलब क्या, दोनों साइड क्या होती हैं, समान होती हैं, तो इसलिए इसको कहा गया आइसोबाइलेटरल लीफ। तो आइसोबाइलेटरल लीफ जो मिलती हैं ये मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें मिलती है आपकी आइसोबाइलेटरल लीफ। तो मोनोकॉट प्लांट की लीफ हो गई है, समझ गए। इसकी दोनों की, अब जैसे इसमें था, आप यहाँ ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में आया ऐसे ही इस लीफ में भी देखिए अंतर, दोनों में अंतर समझ में आता जाएगा। तो आज सबसे बाहर एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस और ये भी एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। क्यूटिकल है मगर इसमें क्या है, बहुत पतली है। इसमें तो क्यूटिकल यहाँ मोटी थी, यहाँ बहुत पतली थी, इधर स्टोमेटा थे। इसमें दोनों साइड में जो क्यूटिकल है वो बहुत पतली हो जाती है, क्यूटिकल होगी लेकिन बहुत ज़्यादा पतली होगी या ना के बराबर क्यूटिकल होगी। स्टोमेटा दोनों साइड में, इस साइड में भी, और डिफरेंस हो गया दोनों पत्तियों में। इसमें स्टोमेटा वन साइड में थे, इसमें स्टोमेटा दोनों साइड में। कभी कभी इसमें स्टोमेटा मिल जाते हैं अपर साइड में, लेकिन बहुत कमी से, रेयर केस। अधिकांशतः एक ही लोअर सरफेस में होते हैं। इसका जो टिश्यू है, आइसोबाइलेटरल जो लीफ है, इसका टिश्यू वो जो होता है ये दो भागों में बटा हुआ नहीं होता। जैसे इसमें आप देख रहे थे, इसमें टिश्यू दो पार्ट में बटा हुआ है। इसका टिश्यू दो पार्ट में है, पेलिसेड टिश्यू, और एक ही पेलिसेड हुआ और दूसरा क्या हुआ, स्पंजी पैरेन्काइमा। दो पार्ट में बटा था, लेकिन इसका जो टिश्यू है वो सारा एक जैसा होता है। जितना भी मीसोफिल सेल्स होती हैं इसकी, वो सारी मीसोफिल सेल्स रचना में समान होती। इंटरसेलुलर स्पेस तो होंगे लेकिन बहुत कम, इसकी तुलना में कम होंगे। इसमें जहाँ तहाँ इंटरसेलुलर स्पेस थे, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्राय कम होते हैं। ये इससे होता है ताकि इसमें पानी के लॉस को रोका जा सके। अब ये आ गया स्टोमेटा का, ये आपका वैस्कुलर बंडल। क्या होता है, वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल की रचना दोनों पत्तियों में सेम होती है। जैसी इसमें वैस्कुलर बंडल होगा वैसा ही इसमें वैस्कुलर बंडल होगा। दोनों के वैस्कुलर बंडल एक जैसे हैं, चाहे तो वो डॉर्सीवेंट्रल हो या चाहे आइसोबाइलेटरल लीफ, इसकी दोनों से। अब आगे ये जो सेल्स जो दोनों में बची थी, ये भी पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो बंडल को चारों ओर से घेर, बंडल के ऊपर नीचे होती हैं, ये भी पैरेन्काइमा सेल होती हैं। और इसमें भी बंडल शीथ है, इसमें भी बंडल शीथ था, रचना एक जैसी हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और होती है, उसको ध्यान से देखें। इसमें कुछ सेल्स, देख रहे हो आप ध्यान से, कुछ सेल्स इसमें आकार में बड़ी होती हैं और खाली होती हैं। आकार में क्या होंगी, ये बड़ी होंगी और खाली होंगी, इनमें कुछ नहीं होगा। इनको बोलते हैं हम बुलीफॉर्म सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स होंगी। तो बुलीफॉर्म सेल्स ज़्यादातर ये घासों में मिलती हैं, जो घास के पौधे होते हैं, घास कुल के, उनमें बुलीफॉर्म सेल्स मिलती हैं, बाकी में बुलीफॉर्म सेल्स नहीं मिलती। इसलिए आप इसका, तो आज इस तरह से मैंने आपको ध्यान दे दी, जो पत्ती की समझ से पढ़ाई, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना, अत्यधिक ध्यान से, क्योंकि चाहे आपको 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। क्योंकि बिना पत्ती की संरचना के आपको फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी। जो इसकी प्लांट फिजियोलॉजी चलेगी आगे, उसमें कहीं ट्रांसपायरेशन है, कहीं रेस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। ये सारी क्रिया जानने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पत्ती की आंतरिक संरचना ये पता होनी चाहिए, कौन सी पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी है।
तो आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले नंबर पर मिलेंगे, कल पढ़ाएंगे आपको सेकेंडरी ग्रोथ। तब तक के लिए धन्यवाद।